प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू क्लास ऑफ नाइन्थ क्लास। नाइन्थ में आज हम करने जा रहे हैं अकबर इलाहाबादी पे एक नोट। ओके, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। साथ ही में आप एक चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि अकबर इलाहाबादी ने लिखा हुआ है। चैप्टर जो है ये नज़्म एक नज़्म है जिसका नाम है नई तहजीब। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ताकि आप तक जो नई वीडियोस है वो पहुंचती रहे। नाउ बताता चलूं कि ये जो चैप्टर होगा ये वन शॉट होगा। ओके, मीन्स की इसमें एक्सप्लेनेशन भी होगी इस चैप्टर में और इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। ओके, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। पहले अकबर इलाहाबादी पे नोट स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे होते जो नहीं, ये जो है ना ये उर्दू नंबर है, ये यहाँ पर लिखे हुए। देखो ये 1 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 9 है, ये 2 है, ये 1 है। अकबर इलाहाबादी 1846 1846 में क्या हुई इनकी बर्थ हुई। ठीक है, ये पैदाइश, यौम पैदाइश है इनकी, पैदाइश का दिन है, बर्थडे है, जन्मदिन है। और 1921 का मतलब होता है 1921 में इनकी क्या हुई, डेथ हुई। इलाहाबादी, इलाहाबाद तो आपको पता ही होगा। बताओ जी इलाहाबाद का है। अकबर तो इनका नाम है, इलाहाबादी मीन्स इलाहाबाद के रहने वाले, इलाहाबाद के रहने वाले। इलाहाबाद कहाँ है? ये यूपी में पड़ता है। कहाँ? यूपी। यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद पड़ता है जिसका आज का नाम है प्रयागराज। ओके, PRYAGRAJ, प्रयागराज। ओके प्यारे बच्चों, अकबर इलाहाबादी पे इनके जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं ये नोट। देखिए पहले उर्दू अदब की तंज निगार है ये। क्या है? तंज निगार मीन्स क्रिटिक। क्या? क्रिटिक। क्रिटिक को क्या बोलते हैं? क्रिटिक को बोलते हैं दूसरे लफ्जों में तनकीद करने वाला। क्या करने वाला? तनकीद करने वाला। मीन्स कि जहां पर कोई फॉल्ट है, जहां पर कोई फॉल्ट है, चाहे सोसाइटी में हो, क्या हो, फॉल्ट किसमें हो, चाहे सोशल फॉल्ट हो, ठीक है, जैसे सोशल एबल्स वगैरह वगैरह, ठीक है, चाहे इंसान में फॉल्ट हो। कौन सा फॉल्ट? जब जो जानवर उसी हरकतें करे। तो इस पे जो आपको पॉइंट आउट करे, जो आपको, अगर मुझे शॉर्ट आसान शब्दों में लिखना हो तनकीद क्या होता है, मैं बोलूंगा पॉइंट आउट। क्या बोलूंगा? पॉइंट आउट करना। क्या करना? पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। क्या? पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब भी फॉल्ट होता है इंसान में, तो कोई फॉल्ट आ जाए या सोसाइटी में कोई फॉल्ट आ जाए और जो उस पर कलम उठाए फिर पॉइंट आउट करे वो फॉल्ट, फिर वो सोशल एबल या कोई फॉल्ट क्या करे, पॉइंट आउट करे, वो खामी पॉइंट आउट करे, तो उसी को कहते हैं तंजनिगार, क्रिटिक। क्या? क्रिटिक मीन्स तनकीद करने वाला, मीन्स पॉइंट आउट करने वाला। और इनका पॉइंट आउट करना डिस्ट्रक्शन या वायलेंस के लिए नहीं होता, डिस्ट्रक्शन या वायलेंस के लिए नहीं होता, बल्कि इनका जो क्रिटिसिज्म होता है, जो क्रिटिसिज्म इनका होता है, क्रिटिक्स का, वो क्या होता है? क्रिटिसिज्म फॉर कंस्ट्रक्शन, ताकि इंसानियत, वो इंसान, वो समाज सुधर जाए, वो इंसान है वो समाज सुधर जाए, इसलिए वो तनकीद करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम भी किसी को क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन हमारा नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है, और ये जो तनकीद तंज निगार होता है ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है। क्या होता है? पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म वही होगा ना जो कंस्ट्रक्शन के लिए हो, इसके लिए बहबूदी के लिए, अच्छाई के लिए हो। ठीक है, होप कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया कि तंज निगार किसको कहते हैं। तंज निगार शायरों में, उर्दू अदब के तंज निगार शायरों में अकबर इलाहाबादी की बड़ी अहमियत है। ठीक है, उर्दू अदब जो उर्दू में लिखते हैं ना,
अदब मीन्स तो पता ही है, जो हायर लेवल लैंग्वेज उर्दू के जिसमें कर्टिसी हो, अदब का ख्याल रखा जाए, तहजीब का ख्याल रखा जाए लैंग्वेज में, हायर क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज जिसमें इस्तेमाल की जाए, उस लिखावट को अदब कहते हैं। क्या कहते हैं? अदब कहते हैं। तो ये जो है अकबर अला आबादी, ये किसके शायर, ये कौन से शायर है? तंज निगार। क्या है? क्रिटिक। ओके, ये उन पोएट्स में से है जो क्रिटिक है। क्या? इनकी बड़ी अहमियत है। किनकी? अकबर अला आबादी की बड़ी अहमियत है। बड़ी अहमियत मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंस है इनकी। क्या है? इंपॉर्टेंस। ओके प्यारे बच्चों, इनका पूरा नाम सैयद अकबर हुसैन रजवी था। पूरा नाम क्या था? सैयद अकबर हुसैन रजवी। प्यारे बच्चों, बताता चलूं कि ये जो नोट है, बहुत सारे बच्चे हमें मैक्सिमम मुझे पूछते रहते हैं, सर प्लीज इसका शॉर्ट कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इस बार मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से आपको कहाँ तक लिखना है, जो मेन मेन पॉइंट्स इसके आएंगे। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सारे ऐसे कॉपी अपनी बुक पे, जो टेक्स्ट बुक आपकी है वहाँ पर निशान लगा के रखे। पहले इनिशियल निशान ये है यहाँ से। ओके, देखिए पेज नंबर क्या है, ये दिखाता हूँ आपको। ये पेज नंबर है 152। यहाँ पर आप देख सकते हैं 152 पेज नंबर पे आपको जाना है। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, आप देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि इनका नाम क्या था। पूरा नाम सैयद अकबर हुसैन रजवी था। 16 नवंबर, ये है 1 और ये है 6। 16 नवंबर क्या ऊपर दिखाया है? 1800 शाबाश 46, हाँ 46 ईस्वी। ये इसका मतलब होता है ईस्वी, मीन्स ग्रेगोरियन कैलेंडर। मीन्स ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको हम क्रिश्चियन कैलेंडर भी कहते हैं, जो आमतौर पर हमारे घरों में कैलेंडर होता है। को 12 को ईस्वी को 12 जिला इलाहाबाद में पैदा हुए। ठीक है, 12 एक जिला है। जिला किसको कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट। जिला किसको कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है या गांव है जिसका नाम है 12। क्या? ईस्वी को 12 में पैदा हुए। ठीक है, इब्तिदाई तालीम घर पर अपने वालिद। इब्तिदाई तालीम कहाँ से? शुरुआती तालीम। इब्तिदाई मीन्स शुरुआती तालीम। ठीक है, शुरुआती तालीम कहाँ से हासिल की? अपने घर पे ही हासिल की। पर किससे? अपने वालिद सैयद तफज्जुल हुसैन से हासिल की। किससे? सैयद तफज्जुल हुसैन इनका नाम था, इनके वालिद ग्रामी का। ओके, कयाम इलाहाबाद के बाद पहले मकतब। कयाम इलाहाबाद के बाद मीन्स कयाम मीन्स रहना। इलाहाबाद में रहने के बाद, आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, इलाहाबाद में क्या लिखोगे? रहने के बाद। अगर आपको वो याद नहीं रहे, क्या? कयाम इलाहाबाद, तो कयाम काट दोगे, क्या लिखोगे? इलाहाबाद में रहने के बाद पहले मकतब। पहले कहाँ गए? मकतब। और फिर जमुना मिशन स्कूल में दाखिल हुए। फिर कहाँ गए? स्कूल का नाम क्या था? जमुना मिशन स्कूल में इनका दाखिला हुआ पहले। लेकिन उससे पहले कहाँ गए थे? मकतब। क्या? मकतब। मकतब का मतलब भी स्कूल होता है, लेकिन ये कौन सी लैंग्वेज है? ये अरबी लैंग्वेज है। क्या है? अरबी। अरबी लैंग्वेज में मकतब किसको बोलते हैं? इस स्कूल को बोलते हैं प्यारे बच्चों। ओके, लेकिन 1857, ये है 1857 ईस्वी के इंकलाब बाइस। ठीक है, 1857 में क्या हुआ? रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट ऑफ 1857 प्यारे बच्चों आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उसी को रिवोल्ट, इंकलाब रिवोल्ट को कहते हैं। मीन्स वो क्या था? वो अंग्रेजों के खिलाफ चला था। किनके खिलाफ? अंग्रेजों। थोड़ा सा ऊपर में जाता हूं। ठीक है, ये किनके खिलाफ चला था? रिवोल्ट ऑफ 18, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ चला था। किनके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ चला था। किनके जरिए? इंडियन रेबेलियंस। कौन थे? इंडियन रेबेलियंस थे। ठीक है, बागी। ठीक है, ऑफ 1857। उन दिनों कौन थे इंडिया के मुगल एम्परर? कौन थे मुगल रूलर? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। और इंडिया ने क्या बोला? इंडियन के जो रिबेल्स थे उनने क्या बोला कि हम किसको अपना बादशाह फिर से बनाएंगे? बहादुर शाह जफर को अपना किंग घोषित करेंगे। ठीक है, गॉट इट। तो यही जब ये इंकलाब हुआ
दिल्ली में भी फसाद होने लगा, कलकत्ता वगैरह यहाँ पर भी फसाद होने लगा। तो जब फसाद हुआ, क्या स्कूल जारी रख सकेंगे? इनको क्या करना, उसके 22वीं वजह से। आप 22 की जगह क्या लिखोगे? वजह से जामना मिशन स्कूल में दाखिल हुआ, लेकिन 1857 के इंकलाब की वजह से, इंकलाब की वजह से तालीम जारी न रख सके। क्लियर? शाबाश, क्लियर, शाबाश। मुलाजमत की इब्तिदा अर्जी नवीसी से की, और मुलाजमत मीन्स नौकरी। क्या? नौकरी। किसकी? गवर्नमेंट नौकरी की इब्तिदा। की इब्तिदा मीन्स शुरुआत। आप लिख सकते हैं इब्तिदा की जगह शुरुआत। कहां से की? अर्ज नवीसी से की। अर्ज नवीसी मीन्स, शाबाश, अर्ज मीन्स एप्लीकेशन, नवीसी मीन्स राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग। कोर्ट में बैठे होते, आप कोर्ट तो कभी गए होंगे, ठीक है, बायोडाटा अपना एफिडेविट वगैरह बनाने के लिए। तो एप्लीकेशन राइटर वहां पर लिखे होते, वो आपको एप्लीकेशन लिख के देते, किस पे? जज पे, सेशन जज पे। ओके, क्या एप्लीकेशन लिख के देते? जो आपका उज़्र होगा, या कोई आपकी मतलब कोई आप वहां पर आपकी डिमांड होगी कुछ, या आपको कोई चीज़ चाहिए होगी, ठीक है, या स्कूल में दाखिला होगा, लेना होगा, या बर्थ सर्टिफिकेट कहीं से लेना, तो पहले वहां पर एफिडेविट वगैरह मंगाया जाता है उस टाइम। तो वहां पर क्या, अर्जनवीज बैठे होते हैं, जो आपको एप्लीकेशन, जिनकी तहरीर बहुत अच्छी होती है, ठीक है, बहुत अच्छा होल्ड होता है उनको, वकैब्स, अल्फाज पे, लफ्ज़ों पे बहुत ही अच्छा इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। ओके, तो उनकी लिखावटी बहुत ही अच्छी होती, तभी ये अर्जनवीसी में गए। दैट मीन्स इनको पढ़ाई लिखाई पे ज़बरदस्त होल्ड है, ठीक है। फिर क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहां तक मैं स्टॉप कर देता हूं, यहां तक मैं स्टॉप कर देता हूं। ओके, दैट मीन्स यहां से लेकर के यहां तक आप पहला पैरा लिख सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या हुआ? 1800, इसको कहते हैं 66, 1866 में क्या हुआ? 1866 ईस्वी मीन्स 1866 ईस्वी में क्या हुआ? मुख्तारी का इम्तिहान पास किया। इनने किसका इम्तिहान पास किया? मुख्तारी का। उन दिनों जैसे अभी आईएएस आईपीएस वगैरह इम्तिहान पास करते हैं, जैसे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करते हैं, उन दिन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक था जिसको मुख्तारी का इम्तिहान कहते हैं, ठीक है। उन दिनों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसको क्या बोलते हैं? मुख्तारी का इम्तिहान पास किया। और कुछ मुद्दत के बाद इलाहाबाद जिला, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद में क्या हुए? नायब तहसीलदार हुए, एनटी हुए। क्या हुए? नायब तहसीलदार हो गए, ठीक। तरक्की करते करते उसके बाद उनकी क्या हुई? तरक्की मीन्स प्रमोशन। क्या? तरक्की मीन्स प्रमोशन करते करते कहां पहुंचे? 1881। हाँ, 1881 में कहां पहुंचे? 1881 में मुंसिफ के ओहदे पर मामूर हुए। मुंसिफ मीन्स, मुंसिफ मीन्स जज, मुंसिफ मीन्स जज। जज बोले तो इंसाफ करे, मुंसिफ इंसाफ से निकला है। क्या? इंसाफ करने वाला, ठीक है। तो जज के ओहदे पर मामूर हुए। मामूर मीन्स, मामूर मीन्स इस ओहदे पर, इस डेजिग्नेशन पर रखे गए। शाबाश। 1894, 1894 ईस्वी में क्या हुआ? सेशन जज हो गए। क्या बन गए? सेशन, सेशन जज हो गए। ओके, उसके बाद प्यारे बच्चों 1930, नॉट 1930, उसके बाद प्यारे बच्चों 1903 ईस्वी में आंखों की तकलीफ की वजह से, किसमें तकलीफ हो गई प्यारे बच्चों? किसमें तकलीफ हो गई प्यारे बच्चों? आंखों की तकलीफ की वजह से कबलस वक्त पेंशन ले ली। तो कबलस वक्त ही उनने क्या ले ली? पेंशन। तो यहां तक इनकी जो ना ये मुलाजमत का जो दौर था, ये यहीं पर ख़त्म हो गया। अब ये बीमार हो गए, आंखों में इनको तकलीफ हो गई। तो यहाँ पर हम प्यारे बच्चों स्टॉप कर लेंगे। कहाँ से? यहाँ से, उर्दू अदब से लेकर यहाँ तक हम स्टॉप कर लेंगे। इसमें हमारी मुख्तसर हालात पहले पहले में, पहले इक्तबास में, पैराग्राफ में आ गए। ओके, पहले पैराग्राफ में आ गए। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब प्यारे बच्चों हम कहां से लिखेंगे? अब हम लिखेंगे यहां से। उन्होंने जमाने के मिजाज के मुताबिक शायरी की इब्तिदा गजलगोई से की। जो जमाने का मिजाज था, इन्होंने जमाने की मिजाज, जमाना मीन्स उस वक्त, हाँ, वक्त, जो उस वक्त चल रहा था, जो उस वक्त, ठीक है, जो वो जमाना था, जो वो वक्त था,
जब अकबर इलाहाबादी थे तो उसी वक्त के मिजाज के मुताबिक, जो उस वक्त का मिजाज था के मुताबिक शायरी की इब्तिदा इनने कैसे की, गजल गोई से की। मीन्स गजल उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। गजल किसको कहते हैं? औरतों की तारीफ करना या औरतों की बातें करना, औरतों की तारीफ करना। पहले तो गजल के कुछ और मीनिंग हुआ थे, तो मतलब ना ईश्वर की तारीफ करना, अल्लाह ताला की तारीफ करना, ठीक है, क्रिएटर की तारीफ करना, ठीक है। क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि जो क्रिएशन की तारीफ करता है वही क्रिएटर की तारीफ ही हो जाती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने सारी खूबसूरती दुनिया में बनाई है, औरतों को, मर्दों को, देखो कितनी खूबसूरत चिड़ियाँ, कितने खूबसूरत पेड़, फल फूल, इंसान, ठीक है, सबको अल्लाह ताला ने ही बनाया है, ठीक है। तो जो इनकी तारीफ करेगा वही अल्लाह ताला की तारीफ हो गई, वही खुदा की तारीफ हो गई। तभी हम गज़ल को चाहे डायरेक्टली पढ़ो या इनडायरेक्टली पढ़ो, ये खुदा की ही तारीफ होती है। किसकी? क्रिएटर की ही तारीफ होती है। फिर धीरे 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 इसकी मीनिंग्स में, मतलब जिस अंदाज से लिखे गए, फिर वो मीनिंग चेंज होती गई। अकबर के कलाम में गज़लों की तादाद काफ़ी है। तो अकबर के कलाम में ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? इनका कलाम जो इनने बोला है, जो इनने लिखा है, ठीक है, गज़लियात जो लिखे हैं, गज़लें जो लिखी है, इनकी तादाद काफ़ी है। इनकी तादाद काफ़ी, तादाद मीन्स काउंटिंग, ठीक है। काफ़ी मीन्स बहुत, काफ़ी है, ठीक है, ठीक है। और इनमें इतनी जान है, और इनमें क्या है? इतनी जान है। मीन्स कि ये इतनी जिंदा शेर है, जिंदा गज़लें हैं, ठीक है, कि इन्हें आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई इनको नज़रअंदाज नहीं कर, नज़रअंदाज करना मीन्स कि अवॉइड करना, कोई इनको अवॉइड नहीं कर। एक बार पढ़ लिया तो इसका दिल लग जाएगा, पढ़ते पढ़ते इसको मज़ा आ जाएगा। इतनी जान होती है, जिंदा शेर होते हैं इनके उन गज़लों में, और उन गज़लों में पढ़ते पढ़ते आप खो जाएंगे। ओके। लेकिन इनकी इनफिरादियत, लेकिन इनकी जो इनफिरादियत, इनफिरादियत मीन्स यूनिकनेस, क्या? यूनिक नेस, ओके। जो इनकी यूनिकनेस है, जो इनकी यूनिकनेस है मीन्स अलगपन, जिससे ये अलग होते हैं बाकी शायरों से, बाकी शायरों से। इनकी तंजिया व मजाहिया शायरी में नजर आती है। जब ये तंज करते हैं, तंज मीन्स क्रिटिसिज्म करते हैं, क्रिटिसिज्म वाली शायरी भी इन्होंने ही की है, ठीक है। और जब ये मजाहिया शायरी बोलते हैं मीन्स ह्यूमरस, जिसमें हंसी मजाक हो, क्या हो? जोक्स हो, हंसी मजाक हो, ह्यूमरस जोक जिसमें हो, ठीक है, उसी को कहते हैं तंजिया। वा का मतलब होता है और, क्या? शाबाश। तंजिया व मजाहिया शायरी में नजर आती है, क्या? इनकी इनफिरादियत मीन्स की इनकी यूनिकनेस, अलग कैसे है ये बाकी जो इनकी दायमी, दायमी मीन्स हमेशा, दायमी मीन्स हमेशा, दायमी शोहरत का बाइस बनी। दायमी शोहरत मीन्स फॉर एवर, क्या? फॉर एवर फेमस, फॉर एवर फेमस, हमेशा के लिए मशहूर, हमेशा के लिए मशहूर, हमेशा के लिए मशहूर, क्या हो गए? कौन हो गए? अकबर अला आबादी। किसकी वजह से? तंज व मजाहिया शायरी से, तंज व मजाहिया शायरी से क्या हो गए? इसी, यही इनकी स्पेशलिटी है कि इसकी वजह से ये फॉर एवर फेमस हो गए, मशहूर हो गए। अकबर की जरीफाना, जरीफाना मीन्स दानाई से भरी हुई, अकल से भरी हुई, दानाई से भरी हुई या अकल से भरी हुई, ठीक है, अकल से भरी हुई, ओके। अकबर की दानाई से भरी हुई शायरी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं अगर जरीफाना याद नहीं रहेगा। दानाई से भरी हुई शायरी महज हंसने हंसाने का जरिया नहीं, सिर्फ वो किसके लिए है? हंसने और हंसाने के लिए नहीं है, उसी का जरिया नहीं है। जरिया मीन्स सोर्स, जरिया मीन्स वो सिर्फ उसी का सोर्स नहीं है, उसी का जरिया नहीं, सिर्फ हंसना हंसाना करना है, बल्कि उन्होंने इसे समाजी इस्लाह, देखो अभी मैं कह रहा था, जब मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला ये तंज निगार है, मिस क्रिटिसिज्म करते हैं, तो उन्होंने क्या किया? ये समाज की इस्लाह के लिए था। किसके लिए? समाज की इस्लाह के लिए, उसके सुधार के लिए, उसके सुधार के लिए, ताकि सुधर जाए क्या? समाज, समाज मीन्स सोशल, ठीक है।
सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, ओके, समाजी, सोशल, और समाज कहते हैं सोसाइटी। क्लियर? बल्कि इन्होंने इसे समाजी इस्लाह के लिए एक मुअस्सर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया? किसे इस्तेमाल किया? तंज निगारी, तंज तंज और मज़ाह की शायरी को उन्होंने किसके लिए इस्तेमाल किया? कैसा हथियार बनाकर इस्तेमाल किया? ताकि सोसाइटी में सुधार आ जाए। जो सोशल इवल्स वगैरह है, गुमराह हो जाना, तहजीब अपनी भूल जाना, ट्रेडिशन भूल जाना, उन चीज़ों को फिर से वापस लाने के लिए, फिर से कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये तंज़ो मज़ाह की शायरी करते थे। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं? बल्कि इन्होंने इसे समाजी इस्लाह, समाजी सुधार भी आप लिख सकते हैं कि एक मुअस्सर मीन्स इफेक्टिव, मुअस्सर मीन्स इफेक्टिव, असर वाला भी आप लिख सकते हो उसको। क्या लिख सकते हो? बल्कि उन्होंने इसे समाजी सुधार के लिए एक असर वाला हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। प्यारे बच्चों, अब यहां तक हम स्टॉप करेंगे, यहां तक फिलहाल, ठीक है। कहां से स्टार्ट किया था? ये वाला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ हमने इन्होंने से, यहां से हमने स्टार्ट किया था। कहां तक? यहां तक, ओके ओके, यहां तक। प्यारे बच्चों, अब हम लास्ट वाला थर्ड पैराग्राफ इसका करेंगे, ताकि आपके लिए सलीस भी हो गया, देखो प्यारे बच्चों, और आपके लिए शॉर्ट भी हो गया। ओके, डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर एंड लाइक इट, ओके, एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके, इफ यू नीड एनी अदर नोट्स, ठीक है। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए किसी और चैप्टर, तो आप मुझे कमेंट करके वो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ओके। चलिए, इनके यहां, अब यहां से करता हूं मैं, इनके यहां शेख, भदू, जुम्मन, कल्लू, ऊंट, टट्टू वगैरह नई नई वजह के साथ जलवा गर होते हैं। तो इनके यहाँ क्या है? ये कैरेक्टर्स है जो इनकी शायरी में होते हैं। कोई शेख कभी आता है इनकी शायरी में, कोई बुद्धू आता है। हाँ, ये शायद बुद्धू नहीं होगा, ये बुद्धू होगा। इनके यहाँ शेख, बुद्धू, जुम्मन, कल्लू, ऊंट, टट्टू वगैरह नई नई वजह, नई नई मीन्स नई नई वजह, नई नई मीन्स न्यू न्यू, ओके, नई नई वजह के साथ जलवागर होते। नई नई वजह मीन्स नई नई सूरत, क्या? नई नई सूरत के साथ। आप यहां पर कैसे लिख सकते हैं? इनके यहाँ शेख, बुद्धू, जुम्मन, कल्लू, ऊंट, टट्टू वगैरह नई नई सूरत के साथ जलवागर होते हैं। जलवागर होते हैं, नई नई सूरत के साथ। जलवागर की जगह आप लिख सकते हो आते हैं। क्या लिख सकते हो? आते। ये होते हैं, काटोगे, ओके। इसी तरह अकबर ने अंग्रेजी अल्फाज से भी खातिर ख्वाह फायदा उठाया है अपनी शायरी में। वो इंग्लिश क्या वकैब्स, इंग्लिश अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। अकबर का कलाम, इनका जो कलाम है, इनका जो इन्हें लिखी है, जितनी भी शायरी लिखी है, उसको कहते हैं कुलियात अकबर। कुलियात मीन्स टोटल, क्या? टोटल, ऑल, सारा कलाम जो एक ही बुक में कलम बंद किया गया है, उसको कुलियात कहते हैं। कुलियात अकबर ये किताब का नाम है, के नाम से 3 हिस्सों में शाया हो चुका है। कितने वॉल्यूम्स में? 3 वॉल्यूम्स में वो बुक है, मीन्स 3 बुक्स। कुलियात अकबर कितने बुक्स है? 3 मोटी मोटी बुक्स होगी। कितनी? 3 मोटी मोटी बुक्स में शाया हो चुका है। शाया का मतलब होता है पब्लिश होना। क्या होना? पब्लिश होना। प्यारे बच्चों, होप कि आपको ये नोट बहुत ही इजी लगा होगा और शॉर्ट भी लगा होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अकबर अला आबादी ने क्या लिखा है। उनकी एक नज़म यहाँ पर दी गई है। उन्हीं की एक नज़म है जिसका नाम है नई तहजीब। क्या है? नई तहजीब। नई तहजीब से तो आप समझ रहे होंगे कि नई तहजीब क्या होती है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये है इनकी नज़म, जो एक नज़म है उन्होंने ही तहरीर की है। ये नज़म यहाँ पर आपको दिख रही होगी। पेज नंबर प्यारे बच्चों आप खोल सकते हैं, पेज नंबर 154 यहाँ पर आप देख सकते हैं। 154 पेज नंबर पे आपको मिलेगी नई तहजीब। ओके, नई तहजीब का मतलब होता है न्यू कल्चर। क्या? न्यू क्या? कल्चर, न्यू कल्चर। बताता चलो, थोड़ी सी इसकी मैं वजाहत करना चाहता हूँ यहाँ पर। नई तहजीब, न्यू तो पता ही है, तहजीब किसको कहते हैं? और तहजीब असली कहाँ से लिखना है? आपने सुना होगा मजहब। क्या?
मजहब इसी तहजीब से लिखना है, मजहब इसी तहजीब से। मजहब हमें क्या सिखाता है? शाबाश। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। किसका शेर है बताओगे प्यारे बच्चों? कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के देना ये किसका शेर है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले है इसकी ये गुलसिता हमारा। कमेंट सेक्शन में मुझे सभी लिख के देंगे कि ये किसका शेर है, जिन्होंने ये शेर कहा है। ओके, अब तहजीब क्या, मजहब किससे निकला है? तहजीब से। मजहब हमें क्या सिखाता है कि अच्छा और बुरा क्या होता है, अच्छा और बुरा क्या होता है। अच्छा बुरा सिखाता है हमें मजहब, और क्या सिखाता है प्यारे बच्चों हमें मजहब? शर्म, क्या सिखाता है? शर्म, हया, बड़ों की इज्जत, बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार, छोटों से प्यार, यही तो सिखाता है ना हमें कौन? मजहब, यही तो सिखाता है ना प्यारे बच्चों। नई तहजीब अब आपको समझ में आ गया होगा कि अकबर अला आबादी ने क्या किया है इसमें। ये नई तहजीब जो है ये तंज है, क्या है? क्या है? तंज, सोसाइटी पे और सोसाइटी में रहने वालों पे जो एक नई कल्चर, जो एक नया कल्चर पैदा किया है, नया कल्चर पैदा किया है। लेकिन ये इसकी तशरीह हम करेंगे अभी, एक एक बंद की तशरीह करेंगे। जैसे देखो इसको कहते हैं बंद नंबर 1, क्या मैं इसको बोलूंगा यहां पर बंद 1, ओके, ये फिर क्या हो गया बंद 2, है ना? ऐसी बंद ये ना बंद एक एक बंद की हम तशरीह करते जाएंगे। तशरीह का मतलब क्या होता है? शाबाश, एक्सप्लेनेशन, क्या एक्सप्लेनेशन करती जाएगी ये शेर, ये इस शेर में इन्होंने क्या बोला है, ओके, किस पे तंज किया है और कैसे तंज किया है, ठीक है। तो सीधे कॉमन सेंस आपको पता चला कि नई तहजीब क्या है। ये नई तहजीब पे क्या है? तंज है, क्रिटिसिज्म है, ठीक है। पॉइंट आउट कर रहे हैं फॉल्ट्स, कहाँ कहाँ पर फॉल्ट है और क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या हो चुका है। ओके प्यारे बच्चों, ये सब कुछ देखो, ये पेज नंबर किस पे मैंने बोला था? 154 पे। लेकिन ये समझने से पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं जरा बताओ मुझे? सबसे पहले हम अल्फाज माना करते हैं। क्या करते हैं? अल्फाज माना। अल्फाज माना में प्यारे बच्चों पहले देखो पहला लफ्ज क्या है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको वो शायरी जो है, जो ऊपर नज्म है, ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो, उनकी वर्ड मीनिंग समझने में आपको दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। चलिए, राही मुल्क अदम होना, राही मुल्क अदम होना उसका मतलब होता है मर जाना, दुनिया से चला चला जाना, ठीक है, मर जाना, डेथ हो जाना, सिंपल। ओके, तबाया होती है तबीयत की जमा। किसकी जमा? तबीयत, तबीयत होती है ना किसकी? मिजाज, तबीयत। ओके, कैसी तबीयत है आजकल? स्टेटस, हेल्थ स्टेटस। ओके, हेल्थ क्या होती है? फिजिकल, मेंटल, मॉरल और इमोशनल वेलबींग। फिजिकली, मेंटली, मॉरली, इमोशनली जब इंसान क्या होता है, ठीक होता है, उसको तबीयत कहते हैं। इसकी स्टेटस कैसी है? हेल्थ की, तंदुरुस्ती की स्टेटस कैसी? तंदुरुस्ती वही होती है जब इंसान रूहानी, जिस्मानी, दिमागी, ये सब उसके ठीक सही सलामत काम करते हो। तो तबाया तबीयत की जमा है, ठीक है। ओके, मुगनी मीन्स गाने वाला, सिंगर। ओके, सिंगर को क्या बोलते हैं? मुगनी। तकलीद मीन्स पैरवी, पैरवी मीन्स इंग्लिश में अगर बोलूं तो फॉलो करना। क्या करना? फॉलो करना मीन्स कि किसी के नक्शो कदम पे चलना। किस पे चलना? नक्शो कदम पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई टीचर है, गाइड है हमारा, कोई पैटर्न अगर हमारा है, तो हम क्या करते हैं? जो वो अच्छे अच्छे काम करते हैं, हम भी वो अच्छा अच्छा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उसको कहते हैं तकलीद करना उसकी। किसकी? उस टीचर की या उस गाइड की। ओके, पैरवी करना उसी को कहते हैं, नक्शो कदम पे उसके चलना या फॉलो करना। बेतालुसम, बेतालुसम मीन्स बेसुरे, वो गाना जिसमें न ताल हो न सुर हो, न ताल हो न सुर हो, ठीक है, बेसुरा जो हो। लुगात, लुगात लुगत की जमा है। क्या है? लुगत की जमा। लुगत का मतलब होता है लफ्ज। क्या? लफ्ज। तो लुगात का मतलब क्या हुआ? अल्फाज। हाँ, लफ्ज मीन्स एक लफ्ज और अल्फाज मीन्स एक से ज्यादा लफ्ज को अल्फाज कहते हैं। और दूसरे मीनिंग में उसको क्या कहते हैं? लफ्ज को दूसरा मतलब है लुगत और इसका जमा है लुगात, और लुगात का मतलब है अल्फाज। समझ में आ रही मेरी बात? देखो यहां पर मैं लिख देता हूं लुगत, क्या लिख देता हूं? लुगत,
यहाँ पर क्या है, लुगात। अगर वाहिद जमा देखने हो, ये वाहिद, ये जमा, ठीक है। लुगात का मतलब होता है लफ्ज, क्या होता है, लफ्ज, और लुगात का मतलब होता है अल्फाज। क्लियर सबको, शाबाश। चलिए प्यारे बच्चों, अब बाजार की भाका, बाजार की भाका मीन्स आम बोलचाल, क्या, आम बोलचाल। जैसे हम यूजुअली नो इनफॉर्मल जब लैंग्वेज या स्लैंग लैंग्वेज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे से बाजार में बातें की जाती है तो कैसे की जाती है, तो उसी लैंग्वेज को क्या कहते हैं, बाजार की बाका, आम बोलचाल, ठीक है। जाम, जाम मीन्स गुमान, जाम मीन्स गुमान, गुमान मीन्स शाबाश शक करना, क्या करना, शक करना, गुमान होना, ठीक है, शक होना। जेरोबम, जेरोबम मीन्स मौसीकी की इस्तिलाह, जेरोबम मीन्स शाबाश, जेर मीन्स नीचा, जेर मीन्स नीचा, और बम मीन्स ऊंचा, बम मीन्स ऊंचा। जब देखो मौसीकी की इस्तिलाह में ये है, किसकी, मौसीकी, जेरो बम मीन्स अपसाइड डाउन करना, क्या करना, नीचे को ऊपर कर देना, ऊपर को नीचे कर देना, या पिच जब होता है ना, जिसमें हाई पिच होता है सिंगिंग में और लो पिच होता है, ठीक है, तो हाई पिच को लो पिच कर देना, लो पिच को हाई पिच कर देना, जेरो बम कर देना, ओके क्लियर, शाबाश। चलिए वापस जाते हैं प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं इस पे तशरीह। देखो तशरीह के लिए मैंने आपको यहाँ पर बंद अलग अलग करके दिए हैं, ठीक है। आपको ये पहला बंद लिखते जाना है, देखो कैसे, ऐसे आपको लिखते जाना तशरीह के लिए बंद। देखिए यहाँ पर मैं ये आपके लिए तैयार करके लाया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपका, देखिए ये तशरीह बंद एक, तशरीह बंद एक। देखो वो शेर पहला जो है, पहले दो दो लाइन से, ठीक है, जो पहले जो इसको स्टैंजा कहते हैं, ठीक है, पहला स्टैंजा, पहला स्टैंजा, बंद को इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, स्टैंजा, क्या बोलते हो, स्टैंजा, ओके। ये मौजूदा तरीके राही मुल्क अदम होंगे, नई तहजीब होगी और नए सामा बहम होंगे, ठीक है। इसको आप समझते हैं। अकबर अला आबादी इस शेर में फरमाते हैं, किस शेर में, इस वाले शेर में। ये शेर आपको ऊपर लिखना है, फिर नीचे लिखना है आंसर, ऐसे तशरीह बंद एक, ओके। अकबर अला आबादी इस शेर में फरमाते हैं कि एक जमाना आएगा, क्या आएगा, एक जमाना, जमाने की जगह आप क्या लिख सकते हो, वक्त, एक वक्त आएगा जब तमाम मौजूदा तरीके खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, जो तरीके हैं ना आज, मतलब उस जमाने के, जब अकबर अलाहाबादी हुआ करते थे उनके जमाने में, जो मौजूदा, जो उस टाइम जो तरीका था, ठीक है, वे ऑफ लाइफ, क्या, वे ऑफ लाइफ जो था, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका दी एंड हो जाएगा। एक नई तहजीब उभरेगी और नई तहजीब आएगा, न्यू कल्चर आएगा, क्या आएगा, न्यू कल्चर आएगा प्यारे बच्चों। और उससे क्या होगा, जिसमें जिंदगी गुजारने के नए सामान मुहैया होंगे, और उसमें क्या होंगे, जिंदगी गुजारने के नए नए सामान मुहैया होंगे। देखिए अकबर अला आबादी की दूर अंदेशी देखिए आपकी, ये कितनी वसी नजर रखते थे, कितनी बड़ी नजर रखते, इनके 100 साल बाद तक इनकी नजर थी, 100 साल बाद तक ये दूर तक देख सकते थे। इनको पता था कि आने वाले जमाने में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ये इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि नए सामान होंगे, क्या होंगे। देखो आजकल हमारे पास आलात है, लैपटॉप है, मोबाइल से नए सामान जिंदगी गुजारने के, बिजली है, सड़कें हैं, सब कुछ है, ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जबरदस्त है, ओके। तो यही तो चेंज हुई ना, सिविलाइजेशन चेंज हो रही है ना, कल्चर चेंज हो रहा है ना, शाबाश। अब ये हुआ बंद एक की तशरीह। अब आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, अब बंद नंबर 2 है, क्या है, बंद नंबर 2 ये है, स्टैंजा 2, स्टैंजा 2। नए उन्वान ने, नए उन्वान से जीनत दिखाएंगे हंसी अपनी, न ऐसा पेच जुल्फों में न गैसू में ये खम होंगे, शाबाश। क्या बोलते हैं, इस शार में, इस शार में अकबर फरमाते कि नई तहजीब जब आम हो जाएगी, नई तहजीब जब न्यू कल्चर आएगा, आम हो जाएगा, तो हसीन नए तरीकों से अपने हुस्न, अपने हुस्न, ये हाई से हुस्न है, ठीक है, अपने हुस्न की नुमाइश करेंगे। जो हसीन होंगे ना, ब्यूटीफुल जो होंगे, वो अपनी ब्यूटी की नुमाइश करेंगे, मीन्स अपनी ब्यूटी दिखाएंगे। आजकल तो यही हो रहा है, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, आप फेसबुक पे जाओ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और औरतें उरियां हैं, ओके, न सिर पे दुपट्टा, नंगे उरियां औरतें, ठीक है, वो अपनी हुस्न की क्या कर रही है,
नुमाइश कब, ये अकबर इलाहाबादी ने बोला था। और अब बराबर इससे भी बदतर हो रहा है। बालों में पेचो खम नहीं रहेंगे। जो देखो बाल क्या हो जाएंगे, ये इनमें क्या लगाया जाएगा, इनमें कैरेटिन किया जाएगा, इनमें स्ट्रेटनर लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, स्ट्रेटनर। लेकिन इनके जो पेचो खम थे, जो नेचुरल बाल होते हैं ना, उनमें खम होते हैं ना ऐसे, वो ऐसे होते हैं कर्वी, करली बाल। करली बाल नहीं रहेंगे, करली बाल नहीं रहेंगे, उनमें पेचो खम नहीं रहेंगे, उनको स्ट्रेट किया जाएगा स्ट्रेटनर से, वट एवर भी तो पता है, वट एवर इट इज, कैरेटिन से। तो उससे क्या हो जाएगा कि वो जो उसकी भी नुमाइश हो जाएगी, बालों की भी। ठीक है। हसीनों के बाल कंधों और चेहरों पर लहरा रहे होंगे, लहरा रहे होंगे। हसीनों के बाल, जो ब्यूटी क्वींस होगी, उनके बाल कहां पर होंगे, उनके शोल्डर्स पे और उनके चेहरों पे वो लहरा रहे होंगे, उड़ रहे होंगे हवा से। ओके। यूरोपीय तरीकों पर बाल कटाई को जाएगी। ठीक है। और जो बाल है उनको कैसे काटा जाएगा, यूरोपीय तरीके पे। यूरोपीय मीन्स वेस्टर्न स्टाइल में बाल काटे जाएंगे। उनको वी शेप दिया जाएगा, उनको डी शेप दिया जाएगा, उनको सी शेप दिया जाएगा, और भी बहुत सारी शेपें होती है, आई डोंट नो। ठीक है, लॉर्ड अबाउट इट। चलिए, अब इसके बाद प्यारे बच्चों है हमारा बंद नंबर 3, स्टैंजा 3। स्टैंजा 3 सुन लीजिए। न खातूनों में रह जाएगी पर्दे की ये पाबंदी, न घूंघट इस तरह से हाजिबे रोए सनम होंगे। उसका मतलब क्या होता है, अकबर इस शेर में फरमाते कि औरतें पर्दे की पाबंदी नहीं करेगी, पर्दे में नहीं रहेगी औरतें, घूंघट इनके सरों से उतर जाएंगे, जो इनके सर पे घूंघट होगा, दुपट्टा होगा, वो उतर जाएगा पुत्र। औरतों के, और घूंघट किसको कहते हैं, शाबाश, दुपट्टा। ओके, दोपट्टा लिखते हैं, दोपट्टा यही लिखते हैं ना, दुपट्टा। ओके। औरतें खुले चेहरे, औरतें क्या करेंगी, खुले चेहरे खुले सरों से फिरा करेगी। वो बाजारों में बिना सर पे दुपट्टा रखे और बिना चेहरे को ढके बाजारों में फिरा करेगी। नई तहजीब में, न्यू कल्चर में क्या होगा, बेपर्दगी आम होगी। क्या होगी, बेपर्दगी आम होगी, पर्दा नहीं किया जाएगा प्यारे बच्चों। अब आगे हमारा आता है स्टैंजा 4, ये हो गया स्टैंजा 3, शाबाश। स्टैंजा 4 में देखो प्यारे बच्चों क्या है, बदल जाएगा अंदाजे तबाया, बदल जाएगा अंदाजे तबाया दौर गर्दों से, बदल जाएगा अंदाजे तबाया दौर गर्दों से, नई सूरत की खुशियां और नए असबाब गम होंगे। उसका मतलब क्या होता है, तशरीह इसकी, अकबर इस शेर में फरमाते हैं कि नई तहजीब तबीयतों को हिला देगी। जो नई तहजीब होगा, न्यू कल्चर होगा, वो क्या करेगा, तबीयतों को हिला देगा। जो मिजाज होता है ना इंसान का, कोई नरम मिजाज होता है, जिसका मिजाज वो शर्म वाला होता है, वो शर्म आता है, लोगों के मिजाज बदल जाएंगे, वो मिजाज उनके मिजाज नहीं रहेंगे लोगों के वो वाले। नई नई शक्लों में खुशियां आएगी। खुशियां किस में आएगी, नई नई शक्लों में आएगी। ओके, क्योंकि उनके मिजाज बदल जाएंगे। जिसको खुशी कहते हैं उसको वो खुशी नहीं समझेंगे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुशी चाहेंगे, नई नई शक्लों में, नई नई सूरतों में चाहेंगे। गम के सामान भी नए होंगे, और गम के सामान भी क्या होंगे, नए होंगे। जब नई खुशियां होंगी तो ओबियसली नए गम भी होंगे, क्योंकि तौर तरीके चेंज हो जाएंगे, मिजाज चेंज हो जाएंगे। ओके। बदलता जमाना अजीब तब्दीलियां देखेगा, और जो बदलता जमाना होगा, बदलता वक्त, जमाने को क्या लिखोगे, वक्त। क्या देखा, अजीब तब्दीलियां, तब्दीलियां मीन्स चेंज, तब्दीलियां मीन्स चेंज देखेगा। चलिए प्यारे बच्चों, कौन सा बंद है ये, स्टैंजा नंबर 5 है ये। बहुत होंगे मुगनी नगमाए तकलीद यूरोप के, मगर बेजोड़ होंगे इसलिए बेतालुसम होंगे। क्या फरमाते हैं कि गाने बजाने वाले मगरबी मौसीकी अपनाएंगे। कौन सी मौसीकी अपनाएंगे, वेस्टर्न म्यूजिक, मगरबी मीन्स वेस्टर्न। ओके, और मौसीकी मीन्स म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक सुना करेंगे। ओके, कौन, नए जमाने का जो न्यू कल्चर होगा, इसके लोग अपनी रिवायत को बुलाकर, अपनी रिवायात को बुलाकर बेसुरी मौसीकी आम कर देंगे। और जो अपनी रिवायत है, मीन जो अपना ट्रेडिशन है, जो अपना ट्रेडिशन है,
जो अपना कल्चर है उसको बुलाकर क्या करेंगे, बेसुरी मौसीकी। बेसुरी मौसीकी मीन्स जिसमें कोई सुर साज ना हो, सुर साज ना हो, ऐसा म्यूजिक सुनेंगे, ऐसा म्यूजिक सुनेंगे जिसमें न सुर हो न साज हो, न सुर हो न साज हो, यही आम करेंगे। ओके, अब है प्यारे बच्चों हमारा स्टैंजा 6। स्टैंजा 6 में क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, देखिए क्या बता रहे हैं अकबर अला आबादी साहब। हमारे इस्तिलाहों से ज़बाना आशना होगी, लुगाते मगरबी बाजार की बाका से जम होंगी, लुगाते मगरबी बाजार की बाका से जम होंगे। ओके, अकबर क्या फरमाते हैं कि नई तहजीब आने पर लोग इन इस्तिलाहात से नावाकिफ होंगे, क्योंकि मगरबी लफ्ज हमारी बोल चाल में घुल चुके होंगे, हमारी जबान भी बदल जाएगी। कि नई तहजीब जब आएगी ना तो लोगों को क्या होगा, नावाकिफ होंगे इस्तिलाहात से। इस्तिलाहात किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, शाबाश। इस्तिलाहात प्यारे बच्चों कहते हैं टर्मिनोलॉजी। किससे किससे टर्मिनोलॉजी, ठीक है। जो इसमें आते हैं ना ईडियम्स जिसको हम कहते हैं, या नए लफ्ज अल्फाजों से क्या होंगे, ये नावाकिफ होंगे। कौन नावाकिफ होंगे प्यारे बच्चों, नए लोग जो न्यू कल्चर जो बनाएंगे, क्योंकि मगरबी लफ्ज हमारी बोलचाल में घुल चुके होंगे। हमारी जो प्योर, हमारी जो अपनी जो मदर टंग होगी उसको बुलाकर हमने हमारे मदर टंग में क्या घुस चुके होंगे, वेस्टर्न वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, अभी भी तो करते हैं ना। वेस्टर्न वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी जुबान में। ओके, वर्ड्स, ओके, नॉट वर्ड्स, वेस्टर्न वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं अपनी जुबान में। यही घुल चुके होंगे हमारी बोलचाल में। बोलचाल मीन्स बातचीत में, बोलचाल मीन्स बातचीत में, हमारी जुबान भी बदल जाएगी। दैट मीन्स हमारी लैंग्वेज भी क्या हो जाएगी, जो हमारी जुबान होगी, जो बोलचाल वाली लैंग्वेज हो हमारी, वो भी चेंज हो जाएगी। ओके, स्टैंजा नंबर 7, शाबाश। बदल जाएगा मैयारे शराफत चश्म दुनिया में, ज्यादा थे जो अपने जाम में वो सबसे कम होंगे। शाबाश। अकबर इलाहाबादी फरमाते कि नई तहजीब आएगी तो शराफत के मैयार बदल जाएंगे, शराफत के मैयार बदल जाएंगे। शराफत किसको कहते हैं, शरीफ होना, क्या शरीफ, ठीक है। कि नई तहजीब न्यू कल्चर की वजह से क्या होगा, शराफत के मैयार बदल जाएंगे, शराफत के मैयार बदल जाएंगे। मीन्स कि हम मैयार मीन्स कि मतलब कैसे हम इवेलुएट करते हैं, किसको हम शरीफ बोले और किसको शरीफ नहीं बोले, उस इवेल्युएशन को मैयार कहते हैं। क्या कहते हैं, तुलना करना। क्या करना, तुलना, क्या तुलना। वही लोग सुरखरो होंगे, और वही लोग कौन होंगे, सुरखरो। सुरखरो मीन्स वेल सेटल, क्या होगे, वेल सेटल। सुरखरो मीन्स कामयाब, क्या कामयाब भी लिख सकते हो। वही लोग कामयाब होंगे, वही लोग जो असल में जलील होंगे। असल में क्या होंगे वे, जलील, उनकी कोई इज्जत असल में नहीं होगी, लेकिन वही दुनिया में उन्हीं को इज्जत दी जाएगी इस न्यू कल्चर में, और वही लोग कामयाब होंगे। असली इज्जतदार जो होगा की कोई कदर नहीं होगी, जो असल इज्जतदार होगा उसकी कोई कदर नहीं होगा। क्योंकि इज्जत किस में है, इज्जत सच बोलने में है। इज्जत किस में है, इज्जत शर्म हया में है। शाबाश प्यारे बच्चों। स्टैंजा 8 पे जाते हैं, बंद नंबर 8 पे हम जाते हैं। देखिए, किसी को इस तगय्युर का न हिस होगा न गम होगा, हुए जिस साज से पैदा इसी के ज़ेरो बम होंगे। तशरीह, अकबर इस शेर में फरमाते हैं कि हालात बदल रहे होंगे। हालात क्या हो रहेंगे, सिचुएशंस बदल रही होगी, सिचुएशंस बदल रही होंगी, सिचुएशंस चेंज हो रही होगी। शाबाश। मगर किसी को इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन किसी को इसका एहसास नहीं होगा। क्यों कोई ना अफसोस करेगा, और कोई ना अफसोस करेगा ना इस पे गम करेगा कि क्या हालात बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। लोग नई तहजीब में नए साज के जेरो बम पर थरकते होंगे। लोग क्या कर रहे होंगे, जो न्यू कल्चर होगा, जो
न्यू कल्चर होगा, इसी को अपनाते जाएंगे और इसी पे रक्स करते होंगे। जो जो नया तरीका निकलेगा, जो जो नई बिद्दत निकलेगी, इसी को अपनाते रहे होंगे और सब कुछ ज़ेरो बम कर देंगे। क्लियर? लास्ट वाला बंद प्यारे बच्चों, बंद 9 है, ठीक है, बंद 9 है, ठीक है, 9वां बंद है, 9वां स्टैंजा है। तुम्हें इस इंकलाब दहर का क्या गम है ए अकबर, बहुत नज़दीक हैं वो दिन कि तुम होगे न हम होंगे। ठीक है, शाबाश। तो अब अकबर अपने आप से मुखातिब है, क्या है? अकबर मक्ता में, मक्ता मीन्स आखिरी बंद, आखिरी स्टैंजा जो होता है उसको क्या कहते हैं? मक्ता। और उस मक्ता में क्या करता है शायर? अपना नाम मेंशन करता है। क्या करता है? नाम या तखल्लुस, नाम या तखल्लुस मेंशन करता है। उसी को मक्ता कहते हैं, उसी स्टैंजा को, उसी बंद को। तशरी क्या बंद कौन सा? ये बंद 9 है, ये मैंने एक लिख दिया है यहाँ पर, ये बंद 9 है। ठीक है, अकबर मक्ता में अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं, मीन्स अपने आप को ही कहते हैं, अपने आप को ही कहते हैं। आप लिख सकते हो मक्ता में अपने आप, अकबर मक्ता में अपने आप से फरमाते हैं, अपने आप से फरमाते हैं या अपने आप को ही कहते हैं कि अकबर तू क्यों जमाने की इस तब्दीली को शिकवा करता है? जो जमाने में तब्दीली हो रही, चेंज हो रही है, तू क्यों इसकी शिकवा करता है? हाँ, इसकी कंप्लेंट क्यों करता है? शिकवा क्या होता है? कंप्लेंट क्यों करता है, शिकायत क्यों करता है? आप शिकायत लिख सकते हो इफ यू वांट। शिकायत क्यों करता है? तुमको क्यों ये गम खाता जा रहा है? तुमको क्यों ये गम खाता जो होना है सो होगा, जो होना है उसको कौन रोक सकता है? वो तो होके रहेगा। नई तहजीब, न्यू कल्चर है, जो न्यू कल्चर है, नई तहजीब वाले बुरे दिन जब आएंगे, जब न्यू कल्चर वाले बुरे दिन जब आएंगे, तो इस दुनिया में न तू होगा, तुम्हारा हम उम्र भी नहीं होगा। ना तो अकबर खुद होगा, ये तो इसकी डेथ हो गई होगी, और ना ही इसका हम उम्र होगा, जो इसके साथ रहने वाले हैं ना उस जमाने के लोग, ना ही वो हो गए। किस जमाने के लोग? अकबर कब पैदा हुए थे? शाबाश, शाबाश प्यारे बच्चों, अकबर कब पैदा हुए थे? नजर मारो जल्दी, शाबाश सभी, बताओ जी। अकबर पैदा हुए थे 1846 में, ठीक है। 1921 में इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। बताओ जी, इनने नया जमाना देखा क्या? नहीं देखो, इस टाइम तो हिंदुस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था जब इनकी डेथ हो गई। तो इनने प्रिडिक्शन की थी कि मैं भी नहीं रहूँगा, ना मेरे हम उम्र रहेंगे जो मेरे साथ अभी ज़िंदा है, तो मुझे ये देखने की, मतलब मेरी ये आंखें ये नहीं देखेगी और मैं देखना भी नहीं चाहता। ठीक है, ऐसे ही उरियानी, ऐसे ही बेशर्मी। ओके, शाबाश। चलिए प्यारे बच्चों, अब चलते हैं आगे, बढ़ते किसकी तरफ? शाबाश। अब हमारी इसकी एक्सप्लेनेशन, तौज़ीहात जो चैप्टर में दी हुई है, इसको थोड़ा सा अगर आपको पूछा जाए कि चैप्टर को थोड़ा सा शॉर्ट समरी में लिखो, आप ये लिख सकते हो। अकबर अला आबादी बहुत बड़े शायर थे, बल्कि हम कह सकते हैं कि तंजिया और मज़ाहिया शायरी के मैदान में वो दुनिया के बड़े शायरों के हम रुतबा है। अपने ख्यालात के लिहाज से वो बहुत कदामत परस्त और नई बातों के बिल्कुल खिलाफ थे। इसी वजह से इनकी शायरी से नई जिंदगी के बारे में कोई रोशनी नहीं मिलती। लेकिन तंजिया निगार की बड़ाई इसकी तंज की तेजी में होती है, न कि इसके ख्यालात में। इसलिए अकबर अलाह आबादी आज भी पढ़ने के लायक है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अब इसके हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपको कहां पर मिलेंगे? पेज नंबर 156 पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये देखिए नीचे हमने क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, ठीक है, सॉल्व करके। अच्छा, उससे पहले आपको, उससे पहले नज़म का क्यों ना हम खुलासा कर ले, वही बेहतर रहेगा। ठीक है, सीक्वेंस में नज़म का खुलासा अगर आपको पूछा जाए कि नज़म का खुलासा लिखो, किस नज़म का? नई तहजीब, नज़म का खुलासा लिखो। ठीक है, चलो, नज़म नई तहजीब अकबर अला आबादी की नज़म है। इस नज़म में शायर कह रहे हैं कि जो भी तरीका रस्म रिवाज कायम है वो ख़त्म होगा। ओके, फिर इसके बदले में नई तहजीब होगी और नया साजो सामान दस्तियाब होगा। बताता चलूं कि अगर आपको इसका खुलासा लिखना है ना, जो तशरीह आपने लिखी ना, कौन कौन सी तशरीह ऊपर, बंद 1 का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, सातवें का, आठवें का, नौवें का, अगर आपको ये तशरीह याद हो गई है, क्या जब ये याद करोगे तो आप क्या करोगे? खुलासे की बदले यही तशरीह सारी छाप दोगे। यही तशरीह जो ऊपर आपने अभी पढ़ी ना, ये सारी तशरीह, देखिए देखिए प्यारे बच्चों, ये सारी बंद आपने पढ़े, सारे बंदों की तशरीह पढ़ी, वही तशरीह कंबाइन कर लीजिए, जोड़ दीजिए, वही तो आपको खुलासा बनेगा ना। अरे बच्चों देखिए ना,
तो आपको खुलासा अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, वही लिख दो। देखो वही तशरीह लिख रहा है ना वापस कि इस नज़्म में शायर कह रहे हैं कि जो भी तरीका रस्म और रवाज कायम है वो ख़त्म होगा, फिर इसके बदले में नई तहजीब होगी और नया साजो सामान दस्तियाब होगा और हसीन आईनी और अनोखेपन से जैबतन से निकलेगी, मगर आज की तरह के हसीन आईनी किसको कहते हैं? हसीन दिखने वाली, आईनी मीन्स आंख, आंख से क्या करते देखते हैं ना, तो हसीन दिखने वाले, खूबसूरत दिखने वाले, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। मगर आज की तरह के लोग इस वक्त न होंगे जो आज दिखाई देते हैं, वो वक्त भी आने वाला है। क्या बोला, किसने बोला? ये अकबर साहब ने, कि वो वक्त भी आने वाला है जब खवातीन बेपर्दा घर से निकल जाएगी और जिस तरह आज इनके ऊपर घूंघट दिखाई देता है इस वक्त इनके ऊपर ये नहीं होगा, और इस वक्त इनके मिजाज के अंदर भी दीगर चीजें होंगी। यूरोप की तकलीद हर शोबे में हो गई होगी, मगर इसमें वो ताकत ना होगी जिससे उर्दू जबान माला माल हो, ठीक है, लेकिन इसमें वो ताकत ना होगी, नए नए लफ्ज आ जाएंगे। किसमें? किसमें? हमारी जबान जो हमारी मदर टंग होगी, इससे इस वक्त ये नाशना होगी, ठीक है। नाशना मीन्स इनको इसकी जान पहचान मालूमात नहीं होगी, मालूमात नहीं होगी, आप लिख सकते हो यहाँ पर मालूमात नहीं होगी। और इस वक्त मगरबी जबान का गलबा होगा, ठीक है, सभी इंग्लिश बोलते होंगे, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, ओके, लाइक दिस। मय्यार शराफत भी आज का ना होगा, जो मय्यारी शराफत है, कैसे किस तुलना कैसे शरीफों की जाएगी, वो भी अलग चेंज हो जाएगा। इसमें तब्दीली रोनमा होगी, रोनमा मीन्स दिखेगी, रोनमा मीन्स दिखना, दिखेगी। और क्या हो जाएगा, जो अपने कमाल के होंगे इस वक्त कम ही नजर आएंगे, जो अपने कमाल के होंगे, जो सच में इज्जत के काबिल हो। और इस वक्त इस तब्दीली पर सोच विचार करने के लिए कोई नहीं होगा। अकबर अपने आप से कहते हैं कि वो जमाना का इंकलाब आने वाला है फिर जब कोई जिंदा ना बच सकेगा। ओके प्यारे बच्चों, नाउ वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर। ओके, वो क्या है? सवालात। सवालात के हमें जवाबात लिखने। पहला सवाल, अकबर ने नई तहजीब को कौन सी बुराइयां बताई है? नई तहजीब में, न्यू कल्चर में उनने कौन कौन सी बुराइयां बताई है? जवाब लिखिए प्यारे बच्चों। अकबर ने कहा कि नई तहजीब में बेपर्दगी आम हो जाएगी, सादगी की जगह तकल्लुफ और बनावट आएगी। सादगी मीन्स सिंपलिसिटी, सादगी मीन्स इसमें क्या आ जाएगी? बनावट आ जाएगी, नकली मेकअप होगा, ठीक है, और तकल्लुफ होगा बहुत, मतलब ये होगा उसमें ना, ये चेंज, ठीक है। शराफत के मय्यार बदल जाएंगे, जो शराफत की तुलना हो तो किसको शरीफ कहेंगे, किसको जलील, वो भी तुलना बिगड़ जाएगी, शरीफ को जलील समझेगी और जो जलील होगा उसकी इज्जत की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल दूसरा यहाँ पर है, तकलीद यूरोप से क्या मुराद है? तकलीद यूरोप से क्या मुराद है? फॉलोवर किसका बनना? ये वेस्टर्न फॉलोवर, वेस्टर्न फॉलोवर से क्या मुराद है? शाबाश, जो वेस्ट को फॉलो करे। जवाब, तकलीदी यूरोप से मुराद, तकलीदी यूरोप से मुराद, तकलीदी यूरोप से मुराद, मुराद मीन्स मतलब, ऐसे भी लिख सकते हो, तकलीदी यूरोप का मतलब है कि यूरोप की तहजीब की नकल करके उसकी पैरवी करना, उसकी क्या? नकल करके उसकी पैरवी करना। प्यारे बच्चों, होप कि आपको इस चैप्टर में मजा आया होगा, ठीक है, यू वुड हैव लाइक्ड दिस चैप्टर। ओके, इसकी आप एक्सप्लेनेशन भी हमने कर दिया, सलीस भी कर दिया और उसको छोटा भी हमने कर दिया आपके लिए। प्यारे बच्चों, आपको अगर नोट्स चाहिए होंगे इस चैप्टर के, आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं ताकि आपको मुफ्त के नोट्स मिल जाए, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।